एक घर में दो भाई रहते थे। एक भाई पढ़ाई में बहुत होशियार था तो दूसरे की पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। बचपन में ही माँ बाप गुजर चुके थे। एक का नाम नीरज, दूसरे का नाम नितिन था। नीरज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत साथ नहीं दे रही थी। अच्छी खासी डिग्री हासिल कर ली थी और दिमाग भी बहुत तेज था, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। नितिन ने स्कूल के बाद कॉलेज ना जाते हुए नौकरी करनी शुरू कर दी थी। नीरज को घर पर हर रोज ताने सुनने होते थे, कुछ कमाता तो है नहीं, आधी उम्र पढ़ाई करने में निकाल दी और बाकी की उम्र नौकरी ढूंढने में निकाल देगा। नीरज को बहुत दुख होता ये सब सुनकर, लेकिन कर भी क्या सकता था। एक दिन ऐसा आया कि नितिन ने हद पार कर दी। वह भूल गया था कि वह अपने भाई से बात कर रहा है। नितिन ने कहा, तू मेरे कमाए हुए पैसों पर पल रहा है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी इसी वक्त घर से निकाल सकता हूँ। भिखारी कहीं का, बोला था तुझे पढ़ाई छोड़ दे और नौकरी कर मेरे साथ, लेकिन नहीं सुनी मेरी बात। अब पूरे दिन घर पर बैठा रहता है, कुछ काम करने लायक भी नहीं है तू। थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं। नीरज का दिल टूट गया, यह सोच कर कि ठीक है बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन एक भाई की ऐसी भाषा, बुरे वक्त में तो अपने साथ देते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। नीरज से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और दो जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकलने का फैसला किया। इधर नितिन ने रोकने की बजाय जाते जाते भी सुना दिया कि निकल घर से, और इधर कभी फिर से पैर मत रखना। आंखों में आंसुओं के साथ चलते चलते नीरज दूसरे गांव जा पहुंचा। मंदिर में दर्शन किए और बाहर आया। उधर एक बूढ़ी महिला ने उसे थोड़ा खाना दे दिया। नीरज ने पूछा कि माँ जी, आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ? बूढ़ी महिला बोली, बेटा मैं भी एक माँ हूँ और तू मेरे बेटे जैसा है, तेरा चेहरा देखकर ही समझ गई। नीरज ने अपनी कहानी उस महिला को सुनाई। महिला बोली, बेटा तू पढ़ा लिखा है ना, एक काम कर, हमारे गांव में शिक्षक नहीं है, तू इस गांव के बच्चों का गुरु बन जा। नीरज तो सोचने लगा कि भविष्य में नौकरी मिले ना मिले, इधर कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ एक घर दिया और खाना तो बूढ़ी माँ ले आती थी। अब मन में वो भाव नहीं थे कि पैसे कमाकर जिस भाई ने घर से धक्का मारा है उस भाई को मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन भाव ये थे कि अब सेवा करनी है और मेहनत करनी है। शिक्षक के तौर पर इतनी मेहनत की कि आसपास के शहर से बच्चे नीरज के पास पढ़ने के लिए आने लगे। शहर वालों में अच्छी खासी ट्यूशन फीस दे देते थे। धीरे धीरे एक कारवां बढ़ता गया, फीस भी आती गई, बच्चे भी पढ़ लिख कर होशियार होते गए। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका नीरज को इंतजार था। शहर से एक व्यक्ति मिलने आया और बहुत बड़ी जॉब ऑफर की। वह व्यक्ति बोला कि शहर में हमारा एक स्कूल है, क्या आप उस स्कूल के प्रिंसिपल बनना पसंद करेंगे? नीरज बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट में ही मना कर दिया। उस व्यक्ति के होश उड़ गए। कारण पूछा तो नीरज ने कहा कि अब ये गांव ही मेरी दुनिया बन चुकी है और इस गांव को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वह व्यक्ति फिर से 7 दिन बाद मिलने आया तो नीरज ने बिना सुने ही कह दिया कि सर आप इधर आने की तकलीफ बार बार क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बनना चाहता, मुझे माफ़ कीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, सर आप हमारे स्कूल नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन यदि स्कूल ही इधर आ जाए तो। नीरज ने शब्द कुछ देर बाद नीरज बोला कि सर आपके कहने का अर्थ क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने आपके इस गांव में स्कूल खोलने का निर्णय किया है और निर्माण से लेकर हर चीज़ का खर्च मैं उठाऊंगा और वह स्कूल आपकी ही होगी। जैसा आप कहेंगी वैसी चलेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसे नियम कायदे होंगे। नीरज मान गया। 1 साल में बहुत बड़ा स्कूल बन गया और दूर दूर से बच्चे आने लगे। अनेक राज्यों से बच्चे आए। नीरज ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। उस गांव में कई लोगों को नौकरी भी मिली। नौकरी की तलाश में कई लोग आसपास के गांव से आने लगे। नीरज सभी को कुछ न कुछ काम देने लगा। एक दिन एक गरीब व्यक्ति आया और स्कूल के मैनेजर से
नौकरी के लिए बात की। नीरज उस वक्त कोई काम से बाहर गया हुआ था। मैनेजर ने उस व्यक्ति से बात की और सब जानकारी ले ली। ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हुई थी तो उसे क्लर्क की नौकरी दे दी। मैनेजर ने कहा प्रिंसिपल सर 2 दिन बाद आएंगे तो उनसे एक बार मिल लेना। ठीक 2 दिन बाद नीरज आ चुका था। क्लर्क प्रिंसिपल के ऑफिस में इंतजार कर रहा था और तभी नीरज आया। वह क्लर्क और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई नितिन था। नितिन बोला, नीरज तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी भी नौकरी के लिए धक्के खा रहा है क्या? देख मैं तो इधर आया और एक झटके में नौकरी मिल गई। अभी प्रिंसिपल सर आएंगे और मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तू ऐसे ही नौकरी के लिए इधर उधर भटकता रहेगा। नीरज ये सब सुनकर अंदर ही अंदर हंसने लगा। इस बार ना गुस्सा हुआ ना खुश हुआ, ऐसे ही सुनते रहा और चुपचाप प्रिंसिपल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नितिन देखता रह गया। बोलने के लिए नितिन के पास एक शब्द नहीं थे। नीरज ने कहा, यदि तुम अपना अहंकार हमेशा के लिए छोड़ दोगे तो तुम्हें इधर नौकरी मिल जाएगी। नितिन ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। तभी नीरज ने कहा कि तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम क्लर्क बने, ऐसा मत सोचना। और यदि मैं कहूँ कि मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं प्रिंसिपल बन गया तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यह सब इतना मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है। नौकरी के साथ साथ नितिन को एक बहुत बड़ी सीख भी मिली कि अहंकार का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।